नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द वेलनेस विद इन पर। हमारे साथ भीतर की यात्रा करने और स्वयं की खोज के लिए आपकी प्यास ही हमें यहां तक लेकर आई है। आपका साथ हमारे लिए जरूरी है ताकि हम आपको वह सब कुछ उपलब्ध करवा सकें जो संभवतः दिया जा सकता है। जिन चीजों को दूसरों तक पहुंचाना संभव नहीं हो सकता, उनके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियो संदेश आप तक पहुंच सके। आपके मन में वीडियो देखकर कोई प्रश्न उठते हो तो कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर कोई अपने भीतर की यात्रा पर जाना चाहता है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं में से आमतौर पर लोभ के प्रति हमारी थोड़ी अलग धारणा है। हम सोचते हैं कि क्रोध और मोह जितना संपूर्णतः अनिष्टकारी है, लोभ वैसा नहीं है। या फिर कहें कि शायद हमने लोभ को संपूर्णतः गलत ही समझा है। लोभ के संबंध में कुछ बातें ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है। पहली बात, काम, क्रोध और मोह, इनमें से कोई भी लोभ के मुकाबले कुछ नहीं है। लोभ बहुत गहरी घटना है। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है तब उसके भीतर न काम होता है न क्रोध, लेकिन लोभ होता है। काम तो बाद में आएगा, लेकिन लोभ जन्म से ही होता है। क्रोध तो प्रासंगिक है, परिस्थितियों के अनुसार आता है। जब कोई परिस्थिति प्रतिकूल होती है तभी क्रोध उत्पन्न होता है, लेकिन वास्तव में परिस्थिति प्रतिकूल प्रतीत ही इसलिए होती है क्योंकि भीतर लोभ होता है। क्रोध लोभ का अनुसंग है। अगर भीतर लोभ न हो तो क्रोध भी नहीं होगा। जब कोई आपके लोभ में बाधा डालता है तभी क्रोध उत्पन्न होता है। जब कोई आपके लोभ के विपरीत खड़ा होता है, विरोधी बनता है, तभी क्रोध जागता है। अगर गहराई से देखें तो काम का विस्तार, वासना का विस्तार भी लोभ का ही विस्तार है। जीव शास्त्रियों का कहना है कि मनुष्य की मृत्यु एक निश्चित सत्य है, लेकिन व्यक्ति मरना नहीं चाहता। अमृता की इच्छा भी लोभ है। मैं रहूं सदा, मैं कभी मिट न जाऊं। आज तक कोई उपाय नहीं खोजा गया जो इस शरीर को बचा सके। यही कारण है कि जीव शास्त्री कहते हैं, मनुष्य काम वासना को पकड़ता है। मेरा कोई अंश तो बचा रहेगा, मेरा यह शरीर नष्ट हो जाएगा। पुत्र की इच्छा भी अमृता की ही इच्छा है, मेरा कोई हिस्सा जीता रहे, बना रहे। यह भी लोभ है। काम लोभ का ही विस्तार है, और क्रोध लोभ के मार्ग में आने वाली बाधा से उत्पन्न वितृष्णा है। और मोह, जहां जहां लोभ रुक जाता है वहीं मोह जन्म लेता है। क्रोध है बाधा, मोह है सहयोग। जो व्यक्ति मेरे लोभ में बाधा डालता है उस पर मुझे क्रोध आता है, और जो मेरे लोभ में सहयोगी बनता है उस पर मुझे मोह आता है। वह अपना लगता है, उससे ममता जगती है। क्रोध, मोह और काम, ये सभी गहराई में जाकर देखें तो लोभ के ही विस्तार हैं। जिस व्यक्ति का लोभ गिर जाता है उसके भीतर से ये तीनों, जिन्हें हम शत्रु मानते हैं, स्वतः ही गिर जाते हैं। सोचिए, बिना लोभ के क्रोध कर ही नहीं सकते। हाँ, यह संभव है कि क्रोध के बिना भी लोभ रहे। यह भी संभव है कि बिना काम वासना के भी लोभ बना रहे।